Hello everyone. So this is your Divya ma'am from your MEPL, and this video is for all the lovely CSEET students who are going to appear in this 12th of November. So yes guys, you heard it correct. यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में सारे important points बताने वाली हूँ जो आपको एग्जाम्स देने के पहले याद रखना है. ये वीडियो देखने के बाद आपका पूरा का पूरा जो है क्लैरिटी आ जाएगा आपके दिमाग में कि आपको कैसे, मतलब क्या क्या फॉर्मेलिटीज है जिसको आपको केटर करना है, कंप्लाई करना है एग्जाम्स देने के पहले. तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखना और जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों के संग भी शेयर करना जिससे वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके. तो मैं आज पूरा आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर CSEET एग्जामिनेशंस बताने वाली हूं. तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपको जैसा कि पता है कि आपका CSEET का एग्जाम्स रिमोट प्रॉक्टर्ड मोड से होगा. अब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये रिमोट प्रॉक्टर मोड है क्या और ये हमें किस डिवाइस से देना है, घर से देना है, कहां से देना है. तो सारे के सारे डाउट्स जो आपके एकदम क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के दौरान. तो आपका जैसा कि आपको पता है एग्जाम्स जो है 12th ऑफ नवंबर को है, ठीक है, एज पर दी टाइमिंग जो आपको एडमिट कार्ड में अलॉट किए गए हैं. तो ऑलरेडी एडमिट कार्ड में आपके टाइमिंग्स वगैरह अलॉट किए गए हैं, उसी टाइम स्लॉट में जो है आपको एग्जाम्स देना है. तो अब ध्यान से सुनिएगा कि जो एग्जाम्स है ये रिमोट प्रॉक्टर्ड मोड से होगा, सेंटर वगैरह में नहीं होगा. इसके लिए आपको अपना खुद का घर बैठे यानी फ्रॉम योर होम आप अपना पर्सनल लैपटॉप भी यूज कर सकते हो या डेस्कटॉप भी यूज कर सकते हो. इसका क्लियर कट ये मीनिंग है कि मोबाइल फोन्स या टैब्स आर नॉट अलाउड, यानी कि आप मोबाइल वगैरह से जो है सोचना भी मत कि एग्जाम्स दोगे. दे आर नॉट अलाउड. मोबाइल टैब्स दीज आर नॉट अलाउड. ओनली यू कैन यूज योर लैपटॉप और डेस्कटॉप फ्रॉम होम, एंड that too you should be in a place which is isolated. ऐसा नहीं है कि आप फैमिली मेंबर्स के बीच में बैठकर एग्जाम्स दे रहे हो, that is not possible. So it should be an isolated place. ठीक है, अब यहाँ क्लियरली बोल दिया है मोबाइल फोन, टैब, पाम टॉप ये सब यूज करना अलाउड नहीं है. और जैसा कि आपको पता है, मैंने पहले भी बोला था कि जो वाइवा का एग्जाम्स है, ओरल एग्जामिनेशन, ये रिमोट प्रॉक्टर्ड मोड में नहीं है. तो वाइवा वॉस का एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है जो ओरल है. इसके अलावा क्या होने वाला है, इसके प्लेस में इसका सब्स्टिट्यूशन कौन कर रहा है आपको पता है अच्छी तरह से. प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल के 20 क्वेश्चंस रहेंगे. तो जी हाँ दोस्तों, आइए देख लेते हैं कि आपको CSEET का जो एग्जाम्स है कुल मिलाकर 120 मिनट्स में कंप्लीट करना है. 2 आवर्स का टाइमिंग ड्यूरेशन है. MCQ पैटर्न है. एक बार मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ भी नजर घुमा ले. पहला पेपर जो कि मैं आपका पढ़ाती हूँ बिजनेस कम्युनिकेशन का, टोटल 35 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 मार्क्स. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस उसमें 2 मार्क्स के होते हैं और कुछ क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स के होते हैं. 15 क्वेश्चंस ऑफ बेसिकली डेफिनेटली ऑफ योर 1 मार्क्स, ठीक है, ईच. फिर उसके बाद लीगल एप्टीट्यूड के संग आपका LR का पेपर है, उसमें भी 35 क्वेश्चंस और 50 मार्क्स. फिर उसके बाद पेपर 3 जो आपका इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, टोटल 35 क्वेश्चंस, मार्क्स इज 50. एंड करंट अफेयर्स में 15 क्वेश्चन रहेंगे सिर्फ, और प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल के आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, और ये दोनों मिलाकर अगेन 50 मार्क्स. यानी दिस इज वेरी क्लियर कि ये जो प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल है ये पूरा का पूरा बिजनेस कम्युनिकेशन का ही पार्ट है. तो मैं आपको बता दूं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इज 140 इन वन गो, यानी ये 140 क्वेश्चंस आपको 2 घंटे के अंदर आंसर करना है. तो आपको ये चीज एकदम क्लियरली समझ में आ रहा है कि 120 मिनट्स में आपको 140 क्वेश्चंस को आंसर करना है. दैट मीन्स कि ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट भी पूरी तरह से नहीं मिल रहा है. तो ऑन एन एवरेज आप काउंट कर सकते हो कि हर एक क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपके पास लगभग 40 से 45 सेकेंड्स होने वाले हैं. सो 140 क्वेश्चंस जिसके लिए आपको 200 टोटल स्कोर दिया गया है. अब ध्यान से सुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो बोला गया है कि ऑब्वियसली आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना है. मैं नहीं बता रही हूँ, वो तो ऑलरेडी आप रजिस्ट्रेशन करवाए हो तभी इतनी दूर पहुंचे हो. मैं डायरेक्टली लेकर जा रही हूँ आपको कि आपको एडमिट कार्ड के संग क्या करना है. आपको एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट वगैरह निकाल कर आपको पता है अच्छे से उसको वेरीफाई कर लेना है कि उसमें सारे डिटेल्स, आपके नाम, नंबर, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आपका डेट, टाइमिंग ऑफ टेस्ट, सब कुछ करेक्ट है कि नहीं. अगर आपको कुछ भी डेविएशन या डिस्क्रिपेंसी दिखाई दे रहा है तो आप इमीडिएटली ईमेल करेंगे CSEET@ICSI.edu में. ये हेल्प डेस्क पोर्टल है जहां पर आप अपने सारे डाउट्स को रेज कर सकते हो. और अगर इन केस आपको लग रहा है कि आपका जो भी क्रेडेंशियल्स है उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है, डिस्क्रिपेंसी मतलब कुछ गलत सलत नाम या कुछ दिया हुआ है. अब इसके अलावा रिमोट प्रॉक्टर्ड मोड का क्या रूल्स है, आइए हम एक बार फटाफट देख लेते हैं इसको. अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर सबसे पहले आपको एग्जाम ब्राउजर
SEBLITE सेबलाइट एग्जाम ब्राउजर आपको डाउनलोड करके रखना है अपने लैपटॉप में या अपने डेस्कटॉप में। ये डाउनलोड कहां से करोगे ये ब्राउजर को? आपको एक लिंक सेंड किया जाएगा आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में। तो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में आप चेक करोगे, इंस्टीट्यूट ने आपको एक लिंक सेंड किया है, लिंक में ही ये जो है इस ब्राउजर का सारा डिटेल है। ब्राउजर को फिर आपको डाउनलोड करके अपने लैपटॉप या अपने डेस्कटॉप में सेव कर लेना है। और दो लिंक अलग से सेपरेटली प्रोवाइड किया जाएगा। एक लिंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा मॉक टेस्ट के पहले और एक एक्चुअल रियल लाइफ टेस्ट के पहले, ठीक है। तो आप इसको यूज कर सकते हो बाय यूजिंग योर आईडी एंड पासवर्ड। यू कैन ओपन दैट लिंक एंड यू कैन डाउनलोड दिस सेव ब्राउजर। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि कंटिन्यूअसली जो है आपका ऑडियो और वीडियो दोनों मॉनिटर किया जाएगा रिमोट प्रॉक्टर्ड मोड से। तो बिल्कुल भी चीटिंग वगैरह करने की कोशिश आप नहीं करें या कोई प्रॉम्प्टिंग वगैरह अपने रिलेटिव्स वगैरह से आंसर्स पूछने का गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। आप जब एग्जाम्स दोगे उस दौरान आपको अपने संग क्या क्या रखना है? यू शुड कीप अ कॉपी ऑफ योर एडमिट कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड मतलब एनी पासपोर्ट वगैरह या पैन कार्ड या आधार कार्ड या वोटर आईडी, व्हाटएवर, यू हैव टू कीप इट हैंडी, ठीक है। जो आप अपना वेरीफाई करवाओगे, रिमोट प्रॉक्टर्स जो होंगे, जो इन्विजिलेटर्स होते हैं जो आपको देखते हैं, उनको आपको वो दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपने साथ नहीं रख सकते हो। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रॉपर्ली डाउनलोड, इंस्टॉल एंड चेक सेफ एग्जाम ब्राउजर, ठीक है। यही वाला जो ब्राउजर का मैंने बात की, SEBLITE ऑन द डेस्कटॉप, सेफ एग्जाम ब्राउजर लाइट ऑन देयर डेस्कटॉप और लैपटॉप बिफोर हैंड, ठीक है। पहले से आपको डाउनलोड करके रखना है, ऑलराइट। और इसको आप अनइंस्टॉल नहीं करोगे इस ब्राउजर को अनलेस यू हैव कंप्लीटेड योर फाइनल एग्जामिनेशन पेपर सक्सेसफुली, ओके। एंड यू शुड ऑल्सो अटेंड योर मॉक टेस्ट, डू नॉट फेल इन दैट। और फिर उसके बाद अगर मान लो कि बाई चांस आप कोई रीजन से बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल ग्लिचेस ये ब्राउजर को डाउनलोड नहीं कर पाते और कोई क्वेरी होता है तो आपके क्वेरी को एंटरटेन किया जाएगा, डू नॉट वरी अबाउट इट, ओके। एंड जब भी आपका टेस्ट जिस दिन भी है, चाहे वो मॉक टेस्ट हो चाहे वो आपका रियल फाइनल टेस्ट हो, आपको 30 मिनट्स पहले लॉग इन कर लेना है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द टेस्ट, ठीक है। सो यू शुड ट्राई टू लॉग इन 30 मिनट्स बिफोर। यानी मान लो कि आपका एग्जाम्स का जो शेड्यूल दिया हुआ है 10 बजे का है तो आपको 9:30 बजे ही सुबह लॉग इन कर लेना है। और ये चीज याद रखना कि अगर आपका एग्जाम्स 10 बजे चालू होने वाला है तो मैक्स टू मैक्स दे आर गोइंग टू एंटरटेन यू टिल 10:15 AM। अगर आप 10:15 AM के बाद लॉग इन करोगे तो उसके बाद आपको कैंसिल माना जाएगा, आपको जो है टेस्ट वगैरह देने के लिए अटेम्प्ट नहीं काउंट किया जाएगा। और जब भी आप टेस्ट के लिए अपीयर करोगे वहां से 90 मिनट्स एटलीस्ट आपको जो है टेस्ट में बैठना है। ऐसा नहीं है कि आपको सारे आंसर्स आते हैं और आप आधी घंटे में टेस्ट देकर छुटकारा पा लियो। मिनिमम फॉर 90 मिनट्स यू हैव टू सिट फॉर योर एग्जाम। ऑल्दो यू नो द टोटल टाइम ड्यूरेशन इज 2 आवर, बट 1.5 घंटे के लिए आपको पेपर को अटेम्प्ट करना पड़ेगा, okay, and the question paper will be displayed only in one language which is your English language। अब आइए बात कर लेते हैं पासिंग मार्क्स की। तो अगर मैं ईच सब्जेक्ट का बात करूं, ईच पेपर का बात करूं तो 40% पास मार्क्स है, आपको अच्छी तरह से पता है। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप कोई दुविधा में हो तो आप जो है गेस वर्क मार के आ सकते हो अगर आपको इन केस क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि इसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बट एग्रीगेट टोटल यानी कि आउट ऑफ 200 मार्क्स आपका जो है मिनिमम 50% लाना जरूरी है, यानी कि मिनिमम पासिंग मार्क्स जो हो गया वो है 100। बट एट द सेम टाइम इंडिविजुअल पेपर में आपको 40 मार्क्स 40% लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। 40% मतलब कितना हो गया? 20 मार्क्स इन ईच पेपर इज एसेंशियल एंड 100 इन टोटल 4 पेपर्स इज एसेंशियल, ठीक है। कोई नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं है। इसके अलावा आप ये चीजों का भी ध्यान रखना, यू शुड ऑल्सो कीप इन योर माइंड कि आपको ईयरफोन, हेडफोन ये सारे गैजेट्स यूज करना अलाउ नहीं है। दिस इज अ क्राइम। अगर आप ये सब यूज करोगे तो हो सकता है आपका पेपर कैंसिल हो जाए। एंड प्लीज डू नॉट शो योर स्मार्टनेस बाय वियरिंग द स्मार्ट वॉच, हेल्थ बैंड या कोई डिजिटल डायरी या कोई साइंटिफिक कैलकुलेटर वगैरह बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ब्लूटूथ वगैरह अलाउड नहीं है, तो होशियारी मत झाड़ना। छोटा सा ब्लूटूथ लगा लेंगे, कोई आंसर्स बोलेगा, ये सब मिस्टेक आप भूल से भी मत करना, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। मैं बार बार बता रही हूँ, ओके। इसके अलावा और आपको क्या अलाउ नहीं है? कोई बुक्स वगैरह आपको खोलना अलाउ नहीं है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। कोई राइटिंग पैड वगैरह अलाउड नहीं है जहां आप लिखकर कुछ अपना डाउट्स वगैरह को सॉर्ट आउट कर सकते हो। फोटोग्राफ, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना अलाउड नहीं है। क्वेश्चन आंसर्स को लाउडली नहीं रीड कर सकते हो, ये याद रखना, नहीं तो एग्जामिनर को लगेगा कि आप किसी और से आंसर्स पूछ रहे हो। तो माइट भी आपको स्क्रीन में क्वेश्चन दिखा रहा है, यू डू नॉट स्टार्ट प्रॉम्प्टिंग दोस क्वेश्चन। आप जोर जोर बोलोगे तो आप अगेन डिस्क्वालीफाई हो जाओगे,
ओके एंड यू कैन नॉट लीव द वर्क स्टेशन बिफोर सबमिटिंग द टेस्ट, यानी अगर बीच में आपको मान लो अचानक से प्यास लगने लगा, भूख लगने लगा, या आपको इन एनी केस यू हैव टू गो फॉर एनी अदर इशू, आप उठ के नहीं जा सकते, नहीं तो आपको अगेन डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा. अनलेस यू प्रेस द सबमिट बटन यू कैन नॉट लीव योर वर्क स्टेशन. ओके, फ्रीक्वेंट एंड कंटिन्यूअस फोकस ऑफ द कैंडिडेट आउट ऑफ स्क्रीन, एंड आप इधर उधर भी नहीं देख सकते हो बिकॉज दैट विल क्रिएट अ रॉन्ग इंप्रेशन कि आप चीटिंग करने की कोशिश कर रहे हो. ओके और एनी टाइम जो है आपका वीडियो और ऑडियो लैपटॉप का प्रॉपर्ली जो है ऑन रहना चाहिए. हेडफोन, माइक्रोफोन जो भी है आपका मतलब एटसेट्रा शैल बी परमिटेड इन द CSEET, मतलब जो भी आपका है जिससे आपका साउंड वगैरह आ रहे शुड बी क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल. ओके, सीटिंग पोजीशन भी आपका बताया गया, सीटिंग पोस्चर अप टू वेस्ट, मतलब पूरा वेस्ट तक आपका विजिबल होना चाहिए. जो भी आप मतलब कैमरा में, वेबकैम वगैरह में देख रहे हो, आपका पूरा जो पोस्चर है स्ट्रेट होना चाहिए लाइक दिस, एंड टिल वेस्ट, टिल योर वेस्ट, कमर की तरफ आपका पूरा जो है पोस्चर बॉडी का जो है वो विजिबल होना चाहिए. ओके, सो दीज आर वेरी एसेंशियल पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड. इसके अलावा क्या बोल रहा है और आप देख लीजिए, कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू लीव द टेस्ट, वो मैंने ऑलरेडी बोला. ब्रेक वगैरह नहीं है, आपको खांसी हो रहा है चाहे जुकाम हो रहा है, आप उठकर नहीं जा सकते हो. अगर आप ये अबव रूल्स का वायलेशन करोगे तो इन दैट केस आपका जो एग्जाम्स है वो कैंसिल हो जाएगा. ऑलराइट, फिर आइए एक चीज और देख लेते हैं कि आपको सेक्लूडेड रूम में बैठना है, वो आपको पता है, ठीक है, और एनी अदर या फिर कोई क्वाइट प्लेस जहाँ पे आप चेयर और टेबल लगा सकते हो. ओके, उसके बाद कोई दूसरे बंदे का आवाज वगैरह नहीं आना चाहिए. कंप्यूटर और वेबकैम, इंटरनल वेबकैम इज नॉट अवेलेबल, तो एक्सटर्नल वेबकैम, कीबोर्ड, माउस, ये सब के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए आपके डेस्क में. एंड यू शुड ऑल्सो ड्रेस डिसेंटली. यस, तो फॉर्मल क्लोथ्स वगैरह पहन के बैठना, ठीक है, मतलब कि जो है नॉर्मली ऐसा नहीं आप नाइट सूट पहनकर एग्जामिनेशन देने बैठ गए हो क्योंकि घर से दे रहे हो. दीज आर थिंग्स आर एक्चुअली स्ट्रिक्टली अगेंस्ट द इंस्टीट्यूट्स डिसिप्लिन, तो ये सब मत करना. ओके, व्हाट आर द टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स फॉर द कैंडिडेट, आइए देख लेते हैं. डेस्कटॉप लैपटॉप चाहिए, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन उन्होंने स्पेसिफाई किया है. गूगल क्रोम ब्राउजर जो है, गूगल क्रोम वर्जन आप यूज करोगे 8.0 एंड अबव, ठीक है, तो गूगल क्रोम ब्राउजर यूज करना 8.0 एंड अबव. फिर वीडियो ऑडियो वेबकैम गुड क्वालिटी, माइक इज रिक्वायर्ड, एनेबल वेबकैम एंड माइक यूजिंग क्रोम सेटिंग एक्सटेंशन. ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडोज 8 या विंडोज 10, यानी उससे आउटडेटेड आप विंडोज 7 वगैरह लेके बैठे हो तो नहीं चलेगा. मेक श्योर योर ऑपरेटिंग सिस्टम इज विंडोज 10 और 8. रैम का जो जीबी है वो कितना होना चाहिए, 4 GB या उससे ज़्यादा का होना चाहिए. मिनिमम i3 5th जनरेशन का आपका लैपी या डेस्कटॉप होना चाहिए, ठीक है. पॉपअप ब्लॉकर डिसेबल एंड ब्लॉकर पॉपअप ब्लॉकर अंडर क्रोम एक्सटेंशन. कुकीज़ एनेबल्ड होना चाहिए, फायरवॉल डिसेबल्ड होना चाहिए, एंटीवायरस डिसेबल्ड होना चाहिए, एडमिन राइट्स एनेबल्ड होना चाहिए, ठीक है. एनी रिमोट डेस्कटॉप एप्लीकेशन वगैरह नहीं होने चाहिए आपके ब्राउजर, आपके डेस्कटॉप में. इट शुड बी अनइंस्टॉल्ड, ठीक है. फिर बोल रहा है जो इंटरनेट का कनेक्शन है कम से कम बैंडविड्थ जो है 4G डेटा यूज़ करोगे तो बेटर रहेगा, स्पीड अच्छा रहेगा. 2 Mbps का स्पीड होना चाहिए, अपलोड स्पीड अच्छा होना चाहिए. ओके, फिर ऑलरेडी मैंने आपको बोला आपको एक लिंक सेंड किया जाएगा 30 मिनट्स बिफोर योर एग्जामिनेशन. वो लिंक से आपको जो है अपना सेफ ब्राउजर को डाउनलोड करके रख लेना है. 30 मिनट्स बिफोर द एग्जामिनेशन आपको बैठ जाना अपनी जगह पे, ठीक है. आपको यूजर ID पासवर्ड भेजा जाएगा, मॉक एग्जाम के लिए अलग, लाइव एग्जाम के लिए अलग, आपके रजिस्टर्ड ईमेल ID में. सो एंश्योर आपका लैपटॉप वगैरह या डेस्कटॉप प्रॉपर्ली चार्ज होना चाहिए, बीच में आप चार्जर वगैरह ढूंढने के लिए नहीं उठ सकते हो. एंश्योर ऑल दीज थिंग्स शुड बी प्रॉपर्ली चार्ज्ड. फिर अब इसके बाद क्या बोल रहा है, लॉग इन क्रेडेंशियल फॉर कैंडिडेट विल बी सेंट बाय ईमेल एंड SMS ऑल्सो बिफोर द एग्जामिनेशन. तो अब बोल रहा है कि कैंडिडेट्स का वेरिफिकेशन 2 लेवल पे होगा. फर्स्ट लेवल पे आपका फेशियल फोटो को कैप्चर किया जाएगा, जो AI टूल वगैरह है चेक करेगा कि जो फोटो ऑलरेडी अपलोड है और आपका फोटो मैच कर रहा है कि नहीं. और दूसरा, कैंडिडेट को फिजिकली जो आप मैंने बोला ना आपको अपने संग ID प्रूफ लेकर रखना है, वो भी आपको डिस्प्ले करना है. अपना एडमिट कार्ड और अपना पैन या आधार कार्ड वॉट एवर इट इज, यू हैव टू डिस्प्ले इट, ठीक है, टू द प्रॉक्टर. एंड ऑल्सो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू राइट डाउन एनीथिंग ऑन योर एडमिट कार्ड. अपने आइडेंटिटी कार्ड या एडमिट कार्ड के पीछे आप कुछ नहीं लिख सकते हो. अगर लिखोगे तो स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे उसके अगेंस्ट. ओके, फिर आइए ये भी देख लेते हैं हम लोग. द एक्टिविटीज ऑफ द कैंडिडेट विल बी मॉनिटर्ड. और अगर आप कोई रूल्स वगैरह वायलेट कर रहे हो या कोई अनफेयर मीन ऑप्ट कर रहे हो तो इन दैट केस यू विल स्टैंड डिस्क्वालिफाइड. सिस्टम ऑटोमेटिकली डेटा कलेक्ट कर लेगा ये सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे. अगर आप बार बार चेंज कर रहे हो, अपना फोकस इधर उधर देख रहे हो, या आपका ब्राउजर सपोर्ट नहीं कर रहा है, या आपने
वेब कैम को डिसेबल कर दिया, या आपका चेहरा आपने हाइड करने की कोशिश की, फेस इज नॉट विजिबल, या कैमरा के सामने 3-4 चेहरा अगर आइडेंटिफाई किया जा रहा है, तो ये सब पैरामीटर्स के बेसिस पे आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। या आपका चेहरा आपके प्रोफाइल से मैच नहीं कर रहा है, या आपने माइक्रोफोन को स्विच ऑफ कर दिया, तो वेब कैम, माइक्रोफोन, अपने चेहरा को या कोई दूसरे चेहरा को, मम्मी अचानक से आ गई, ऑल दीज आर नॉट अलाउड। तो मम्मी पापा को बोलना दूसरे रूम में रहने, यू शुड कीप योरसेल्फ इन एन आइसोलेटेड रूम। अगर उन लोग आकर अपना चेहरा स्क्रीन में दिखा देंगे, यू विल बी डिस्क्वालीफाइड। कोई बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह, नॉइज वगैरह नहीं चाहिए। स्क्रीन एक्टिविटीज आर नॉट शेयर्ड। फुल स्क्रीन मोड डिसेबल होना चाहिए। सेकेंड डिस्प्लेस यूज, ठीक है। लाइव प्रॉक्टर्स होते हैं, इफ रिक्वायर्ड आप चैट बॉक्स भी यूज कर सकते हो, कोई चैटिंग वगैरह करने के लिए, उनसे कुछ पूछने के लिए। ऑल राइट, फिर उसके बाद सपोर्ट पोर्टल भी है। अगर कोई इश्यूज वगैरह है तो आप ये वाला पोर्टल में जाकर अपने इश्यूज वगैरह को रेज कर सकते हो, support.icsi.edu। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन को आपको क्लियरली फॉलो करना है, ठीक है। और अगर कोई नेटवर्क वगैरह नहीं है, वाईफाई डिसेबल हो गया है, तो इन दैट केस आपको वापस से लॉगिन करने का मौका दिया जाएगा, एंड यू विल बी अलाउड टू कंटिन्यू फ्रॉम द लास्ट क्वेश्चन व्हिच यू हैव अटेम्प्टेड, एंड रिमोट प्रॉक्टर शैल कीप अ वॉच कि ये सारे इंस्टेंसेस जेन्युइन हुए थे, कि आपने कुछ झमेलाबाजी किया है चीटिंग करने के लिए। ओके, फिर आप एग्जाम्स को अटेम्प्ट कैसे करोगे, ध्यान से सुनना। जैसे ही आपका एग्जाम्स चालू होगा, यू हैव टू क्लिक ऑन द अपीयर बटन। वहाँ पे एक अपीयर बटन आएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर इन दैट केस अपीयर बटन क्लिक करते ही आपका क्या होगा, इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है कि कैसे विंडो वगैरह को फंक्शन करवाना है, कैंडिडेट जो है वो गाइडेंस ले सकता है प्रॉक्टर से एग्जामिनेशन के पहले, कमेंसमेंट के पहले। जब एक बार एग्जामिनेशन चालू हो गया, उसके बाद आपका कोई भी डाउट्स को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। डू नॉट क्लोज द एग्जाम विंडो। आप रीस्टार्ट वगैरह नहीं करोगे सिस्टम को, एग्जाम विंडो क्लोज नहीं करोगे, नहीं तो अगेन आपका पेपर सबमिट हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन में 4 ऑल्टरनेटिव आपको दिखाई दिया रहेगा, ABCD। आपको अप्रोप्रिएट आंसर्स को सिलेक्ट करना है, एंड वंस यू हैव कंप्लीटेड द टेस्ट, तो इन दैट केस आप जो है अपना रिविजन वगैरह कर सकते हो। फिनिश बटन को आपको क्लिक करने के पहले एक बार रिविजन कर लेना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको कोई आंसर्स वगैरह चेंज करना है, आप इन दैट केस क्लियर बटन को क्लिक कर सकते हो। ओके, यू शुड नॉट क्लिक एंड टेस्ट बटन। आप जैसे ही एंड टेस्ट क्लिक करोगे, वहाँ पे 3 वार्निंग आएगा, फर्स्ट वार्निंग, सेकंड वार्निंग, थर्ड वार्निंग। वो तीनों वार्निंग को आप क्लिक करोगे, एंड देन ओनली प्लीज कंफर्म आएगा। द मोमेंट यू क्लिक द कंफर्म बटन, टेस्ट सबमिट हो जाएगा, वापस से आप रीस्टार्ट वगैरह नहीं कर सकते हो। वहां पर फिर आप बुकमार्क का ऑप्शन भी यूज कर सकते हो, इनकेस आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन को आपको बाद में रिव्यू करना है, तो वहां बुकमार्क का बटन है, तो वो बुकमार्क बटन जो है वो आंसर्स को सेव नहीं करेगा, ठीक है। हाउएवर द बुकमार्क शैल नॉट कैप्चर और सेव द आंसर। आपको वापस से वहां जाके फाइनल उसको मार्किंग कर आना है। ओके, तो ऑलरेडी मैंने बोला आपको अपीयर पे क्लिक करना है, क्लिक ऑन द बटन अपीयर, डिस्प्ले ऑन द एग्जाम विंडो। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, जैसे ही आपने सारे आंसर सिलेक्ट करने, कर्सर को प्लेस करके, ठीक है। फिर उसके बाद फिनिश बटन, और फिर उसके बाद प्रीवियस, नेक्स्ट। आप ऐसा नहीं है कि एक बार आप आगे चले गए तो आप प्रीवियस क्वेश्चन के पास नहीं जा सकते हो। यू कैन ऑलवेज स्क्रॉल अप टू प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस और नेक्स्ट बटन का ऑप्शन रहता है, वो आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। और जहाँ पे भी आप क्वेश्चंस आंसर कर दोगे तो आप देखोगे वो ग्रीन कलर से हाईलाइट हो जाएगा। क्वेश्चन जिसको आपने बुकमार्क किया है दैट विल बी हाईलाइटेड इन ब्लू, और जिसको आपने कुछ भी नहीं किया दैट विल बी हाईलाइटेड इन रेड, ठीक है। फिर उसके बाद आप डन बटन क्लिक कर सकते हो। उसके बाद मैंने बोला 3 वार्निंग साइंस आएंगे फिनिश बटन के संग, एंड वार्निंग 1, वार्निंग 2, वार्निंग 3, एंड फाइनली फिनिश। फिर जैसे आपने फिनिश किया, आपका टेस्ट सबमिट हो जाएगा। और ये सारे चीज आपको करना है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द एग्जाम टाइमिंग। और जैसे आपने ये फिनिश बटन क्लिक कर दिया, थैंक यू मैसेज आ जाएगा कि आपने आपका एग्जामिनेशन सबमिट कर दिया है। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस को आपको केयरफुली दिमाग में रख के रखना है दोस्तों, कोई भी मिस्टेक मत करना। गिव एन ऑनेस्ट टेस्ट, एंड प्लीज ये वाला वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के संग शेयर करो, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके, बिकॉज यू नो शेयरिंग इज केयरिंग। डू लाइक द वीडियो एंड प्लीज कॉमेंट ऑन द कॉमेंट सेक्शन आपको अगर इन केस कोई भी क्वेरी है, और फटाफट लिख कर बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में एकदम फुल एनर्जी के संग, वी आर विद फुल जोश एंड वी विल क्लियर CSEET। तो आपको लगता है कि हम लोग का जोश एकदम हाई और हम लोग CSEET क्लियर करेंगे, तो इसको लिखो कमेंट में। जितना आप पॉजिटिव लिखोगे उतना पॉजिटिव रिफ्लेक्ट बैक होगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। डू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, नहीं तो नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आएगा। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।